हेलो एवरीवन, विनीता दिस साइड एज योर इंग्लिश ट्रेनर। सो खुलकर सीखें। आई थिंक खुलकर सीखें कि इस आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू poem that is related to the same chapter. It is the part of a letter to God. Just after the dust of snow, we are having one more poem that is already written, only written by Robert Frost. Okay, so hello dear students. uh, हम आज फायर एंड आइस क्लास 10 सीबीएसई यानी कि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएट्री नंबर 2 फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। सो फायर एंड आइस, इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अबाउट द पोएट, अबाउट द पोम, उसके बाद फायर एंड आइस का जो हिंदी में हम जो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, दैट इज ओनली। तो फायर एंड आइस का मीनिंग है, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। एंड द राइटर एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो अमेरिकन पोएट हैं। सो चलिए फायर एंड आइस अबाउट द पोम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। सो रॉबर्ट फ्रोस्ट, he was an American poet. His poems was initially published in England before it was published in United States. He is known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Robert Frost frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine the complex and social and philosophical themes. So, रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट था जिसने सबसे पहले अपनी पॉम्स को लिखना स्टार्ट किया था, और वो पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में, और उससे पहले वो पब्लिश हुई थी यूएस में। सो उसकी जो मोस्टली पॉम्स होती है ना, वो रियलिस्टिक डिपिक्शन, यानी कि जो उसने बताया कि यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है कि जो रूरल लाइफ है, जो ग्रामीण दुनिया है, उसके बारे में लिखा कि कैसे वो लोग अपना गुजारा करते हैं। वो ऐसी कौन-कौन सी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिली हुई हैं 20th सेंचुरी में। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी जस्ट नो अबाउट द पोएट Robert. And about the poem, if we are talking about, so Fire and Ice is a 9 line, a very short poem by Robert Frost. And the poet describes two prophecies in this poem about how the world will end. कि उसने वो बताया हमें, उसने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है कि ऐसी कौन सी दो चीजें होती हैं जिससे ये जो दुनिया है ना, इसका ये समाप्ति की तरफ आ सकती है। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि ये आग से खत्म होगी दुनिया। while some others say it will end in snow, ये कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से नष्ट होगी। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर मीन्स, यहाँ पर फायर का मतलब आग, वर्ड्स और फायर एंड आइज जो यूज किए हैं, सो दीज आर बेसिकली यूज फॉर, फायर मीन्स डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। The more you try to satisfy these, the more they grow. जितना आप इन जरूरतों के साथ संतुष्ट होते जाते हो, उतना ही आप लोग ग्रो, सक्सेस की तरफ जाते हो। सो दिस हैज नो एंड। अब अगर आपको आपकी डिजायर, आपकी ग्रीड जो है वो हमेशा सेटिस्फाइड होती जा रही है, तो वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी एक ज़रूरत थी, आपकी एक इच्छा थी, आपने उसको माँगा और आपको वो मिल गया, अब आपकी सारी ज़रूरतें खत्म हो गई। इट विल नॉट हैपन, होता ही नहीं है। दे द मोर दे ग्रो, जितनी वो सैटिस्फाइड होती रहती हैं, उससे ज़्यादा तो बढ़ती रहती हैं। एंड हैज़ नो एंड, और उसका कोई एंड होता ही नहीं है। एंड सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द, so here we are having the stanza. Some say that the world will end in the fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So here we are having ice, fire, desire. Rhyming word, fire and desire. So what the poet wants to explain, कि कुछ लोग, some say that the world will end in fire,
कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मैंने चाहा उससे, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फेवर में है कि आग से सारी दुनिया जो है वो खत्म हो जाती है। I'm totally with the favor of those people, those who are in the favor of that the world will end in a fire. Next, but if it had to be pushed twice, I think I know enough of hate to say that the destruction I is also great and would so fix. उसने बोला कि लेकिन अगर मैं दोनों ही बार अगर हमें दोनों ही बातों को देखना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में काफी जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट। ये कहना है कि बर्फ नष्ट करने के लिए भी ठीक है और पर्याप्त होगा, कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फायर से ही होता है। जो आइस है, जो बर्फ है, वो भी कई बार उसको डिस्ट्रक्ट करने में, उस चीज को खराब करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो दैट इज द ओनली कि इस कविता में कवि ने बताया कि संसार के अंत में विषय में दो अत्यंत प्रचलित विचार हैं। कि कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, और वहीं कुछ लोग बर्फ को संसार के अंत का कारण बताते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वे फॉर एंडिंग द वर्ल्ड। सो यहाँ पर आग और बर्फ, दो वर्ड्स तो अलग अलग हैं, बट वी हैव टू we have already read here, like जो आग है उसकी तुलना है, उसका कंपैरिजन है डिजायर के साथ, जो इंसान की कभी खत्म हो ही नहीं सकती इच्छाएं। और बर्फ को बोला गया है घृणा से, नफरत से, एक दूसरे से कंपटीशन का जो हमारे आजकल सोसाइटी में एक बोलते हैं ना कि चलन चल पड़ा है। कवि कहते हैं कि लेकिन मैंने जहां तक इच्छा का परीक्षण किया है उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में है। घृणा तो फिर भी लोगों को बहुत कम किसी से होती है, लेकिन जो डिजायर मेन थी वो क्या थी, कि जो आग है ना वो डिजायर थी, इच्छा, जो कभी इंसान की कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जैसे जैसे वो एक एक जरूरत सेटिस्फाइड होती रहती है, दूसरी इच्छाएं जो है वो आगे बढ़ती जाती है। उसने कहा रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दैट आई नो इनफ अबाउट हेट, कि मैं नफरत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि बर्फ भी एक सफिशिएंट मटेरियल है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रैक्ट द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने के लिए। यानी कि एक नफरत भी, किसी से घृणा भी संसार के रिलेशनशिप को, इंसान को खराब कर देती है। So guys, only these are the this is the meaning of this poem. And basically, in this poem, the poet presented two reasons for the end of the world: desire and hatred only. So that poem is only related with fire means hatred. Sorry, fire means desire and ice means hatred. So that's why the fire and ice have been respectively to represent theme in the poem, because they also spread very fast like desire and hatred. So wish refer to the lack of something, and when a person starts feeling the lack of something, then he must take some way or the other to get in. So in this way, the men also take good steps and many wrong steps also. Okay. So class, thank you. Thank you. Have a nice day.